यूहन्ना सुसमाचार 21 का 15 वचन से पढ़िए। हाँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। सुनिए, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम इनसे बढ़कर क्या मेरे से प्रेम करते हो? परमेश्वर एक सवाल पूछते हैं, हालेलुया। दानियल से पूछेंगे, दानियल आप क्या देखकर आगे जीवन को अर्पण किया? पतरस को देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तोमास के बारे में हम जानते, यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक चेला था तोमास। आमें, हालेलुया। पतरस के बारे में हम जानते, चरित्र बताते, उनको उल्टा क्रूस पर लटका कर मारा। आमें, हालेलुया। याकूब के बारे में जानते हैं, उनकी सिर को काटा। आमें, हालेलुया। हम पूछते क्यों? उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर के लिए अपने प्राण दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमें समय अधिक नहीं है, समय अधिक नहीं है, ज्यादा समय हमारा मध्य में नहीं है। परमेश्वर एक ही बात पूछते हैं। देखो प्रेज द लॉर्ड, जिस व्यक्ति से हम ज्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के पास बैठते हैं, उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति से अगर हम बैठना, उनसे प्रेम करते, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर से अगर हम प्रेम करें तो उनसे बातचीत करना, उनसे हमारे विषयों को शेयर करना। आमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनसे बातचीत करना। परमेश्वर, आमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमें, हन्ना ने परमेश्वर से बातचीत की है, एली याजकों को समझ में नहीं आया। परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारा मन्नत को जानता है। परमेश्वर हमारे विषयों को ग्रहण करता है। लेकिन एक बात है, परमेश्वर एक सवाल पूछता है, आमें, हालेलुया, तुम इनसे बढ़कर मेरे से प्रेम करते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12 घंटे हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना किया करते थे। आमें, हालेलुया। आजकल जनरेशन से पूछेगा तो आमें, आजकल लोगों के पास प्रेयर करने के लिए, प्रभु के पास बैठने के लिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर के पास से ग्रहण करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया। कल सुबह हमारा 9 बजे कलीसिया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रार्थना 9 बजे होंगे, आराधना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आमेन, आजकल आराधना में लोगों के पास आने के लिए समय नहीं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करे। बाइबल में लिखा है, तेरी भवन में रहने वाला सदा आपको महिमा करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आमेन, हालेलुया, प्रेम करने वाले एक व्यक्ति के बारे में आज रात कल मैं बताता हूं। लूका सुसमाचार पढ़िए, दूसरा अध्याय का 25 वचन। यरूशलेम में शमौन नामक का एक मनुष्य था। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा। 36 पढ़ो, 36। आशेर की गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी। विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाती थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, आराधनालय को नहीं छोड़ती थी, और उपवास। वो 84 साल, 84 मतलब 84 साल में उपवास करती है। 84 उम्र में, 84 साल में वो क्या करती है? उपवास करती है। ऐसे हाथ वगैरह कांप रहे।
है ना। पादरी साहब बोलते जय मसीह की, जय मसीह की, ऐसे हाथ कांप रहे। 84 साल में वो उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा की सामर्थ्य में है। तो वास्तव में 84 वर्ष में भी हालेलुया वो परमेश्वर से क्या करती थी? प्रेम करती थी। आज क्या हो सकता है? तू कहां से गिरा, स्मरण कर। प्रकाशित वाक्य में आए विलियम, दूसरा अध्याय का 3, 4, 5 पढ़िए। तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते, मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे यही कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, तूने अपने पहला सा प्रेम, ये प्रेम है परमेश्वर और विश्वासी के बीच में प्रेम। हालेलुया, हमने छोड़ दिया पहले से प्रेम, क्या कर दिया? छोड़ दिया। बस छोड़ दिया बोलेंगे, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, छोड़ दिया। इंग्लिश में बोले तो पूरे छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, पहला से प्रेम छोड़ दिया। हाँ, 3 बार इनकार करने के बाद पतरस परमेश्वर के चरणों में लौट के आया। आपको मालूम है देमास, 2 व्यक्ति इस संसार में चले गए वापस, है हालेलुया। देमास और एक और व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, हालेलुया। मैं वो चरित्र में नहीं जाना चाहता हूं, पढ़िए पहला तीमुथियुस, वो भी पढ़िए। पहला तीमुथियुस पहला का 19। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने से कारण कितनों का विश्वास। इसलिए मैं आज रात का कहता हूं, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर में छुटकारा देगा, परमेश्वर में उन्नति देगा, परमेश्वर में बरकत देगा, लेकिन परमेश्वर से प्रेम तो करो, परमेश्वर से प्यार तो करो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं सारे बातों से बढ़कर आपको प्रेम करता हूं। हाँ हालेलुया, पढ़िए। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमेनियोस और सिकंदर और हुमेनियोस संसार में चले गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे हो, हमें परमेश्वर से प्रेम करेगा तो प्रार्थना में बैठेंगे। कितने गंडे हैं प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ बैठने में अच्छा लगता है, परमेश्वर से प्रेम करने में, परमेश्वर का हमारे विषय शेयर करने में, परमेश्वर से सुनने में, परमेश्वर की संगति में बैठना, परमेश्वर की भवन में बैठना। बाइबल में एक वचन लिखा है, अब हम यहोवा की भवन में चले करके बोलते हुए हमने आनंद हुआ। अगर हम होता क्या बोलते हैं? बारिश हुआ है इसलिए नहीं जाएंगे, इसे बोलते हैं, लेकिन भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता वो नहीं है। अब हम यहोवा की भवन में चलते हैं करके बोलते हुए मुझे बहुत आनंद हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं मेरी बातों को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, प्रभु के लिए समय निकाले। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या बोलता है? समय नहीं है। जब यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएगा, हम एक एक करके जाएगा, तब हम बोलेंगे, यीशु मसीह बोले जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ जाओ बेटी, जल्दी आ जाओ, एक एक के नाम बोले तो हम बोलेंगे प्रभु जी 5 मिनट बाद आऊंगा, ऐसे बोलेंगे क्या हम? फिर 5 मिनट बाद बोलेंगे तो बंद हो जाएगा दरवाजा। नुकी की जगह में सारे लोगों ने कटकटाने लगा। ये प्रार्थना करने के समय है, ये जागृति का होने के समय है। जगह जगह झुंड बनकर प्रार्थना अनेक लोग करते हैं। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए? हमें वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना का 21वां दिन हम आए हैं। हम नहीं हारेंगे, हम परमेश्वर हमें मजबूत देगा, परमेश्वर हमें ताकत देगा। हमसे नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रार्थना में आगे बढ़ते 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 जाए।
प्रभु से बोले, प्रभु आज का संदेश है, मैं आपको कहता हूं प्रार्थना, आपकी प्रार्थना विषय को परमेश्वर सुनेगा, आपको परमेश्वर आशीष दे देगा, परमेश्वर आपको बरकत दे देगा, परमेश्वर आपको उन्नति दे देगा, परमेश्वर आपको कृपा दृष्टि करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, कोई कमी गिट्टी आने नहीं देगा। लेकिन एक बात है, परमेश्वर पूछता है तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पत्रस से पूछा, तुम मुझे प्रेम करते हो? 3 बार पत्रस से। आमीन। यीशु मसीह की 12 चेले थे। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह के 70 और चेले यीशु मसीह ने नियुक्त किए, अनेक चेले थे, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए कोई भी नहीं आया। कौन आया? कुरैनी शिमोन। खेत में से काम करते हुए आते हुए कुरैनी शिमोन के ऊपर क्रूस रखा, लेकिन कुरैनी शिमोन ने वो क्रूस उठाने से, एक पादरी सब ने इसे प्रचार किया, कुरैनी शिमोन जो क्रूस उठाया, वो ब्लड, जो खून पूरे उनके शरीर में, उनके वस्त्र में लगा होगा। लेकिन चरित्र ये बताता है, में पौलुस अपने सेवकाई के समय पर उनके घर में जाकर भोजन किया करता था। उनकी माताजी के बारे में बाइबल में लिखा, उनके बच्चों के बारे में परमेश्वर ने उनकी जेनरेशन को आशीष दे दिया। अलेक्जेंडर और रूफोस, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर के नाम के लिए ये वचन को उठाते हैं। हमें कई बार कई लोग मेरे से पूछते हैं, आप आर्मी है क्या सर? मैंने बोला हाँ, मैं परमेश्वर का दास है। वो क्या है चीज सर? कई लोग मेरे को, अब आर्मी है क्या? मैं बोलता मैं जीवित तो परमेश्वर की दास है, मैं प्रभु की दास है, मैं पास्टर है, मैं परमेश्वर की दास है। हमें लज्जा काय के लिए, हमें शर्म काय के लिए? मैं प्रभु के बेटा, प्रभु की बेटी करके बोलने के लिए किससे शर्म होना? मैंने क्या कहता हूं कि परमेश्वर हमारे विषयों में छुटकारा देना है। बाइबल में लिखा है, जिसने मुझे स्नेह किया मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും। മലയാളം बाइबल में ऐसे लिखा है, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും। आमीन। जिसने मुझसे स्नेह किया, जो ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठते उनको ज्यादा आशीष मिलेगा, जो ज्यादा प्रभु की संगति में बैठेगा ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन। क्योंकि जो लोग आज ये प्रार्थना में आए हैं कि उनको मालूम है ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे ये प्रार्थना मेरे लिए व्यर्थ नहीं है, ये प्रार्थना मेरे जीवन के लिए आशीष के कारण है, ये प्रार्थना मेरे जीवन के लिए उन्नति के कारण है, ये प्रार्थना मेरे जीवन में बरकत के लिए कारण है। हालेलुया। आज हमने 12 और अंधा कई जहां 12 के आसपास तक हम गए, करीब 55 60 120 किलोमीटर हम गाड़ी चला के गए। हम कल भी हम लोग जाएंगे और सुबह जाके हमारा कल शाम को भी 7 बजे मीटिंग है। जगह जगह जाकर हम पास्टर्स के लिए बोलते हैं, पास्टर्स से बोलते हैं एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे से प्रेयर करना। तो एक पास्टर ने मेरे से आज बोला, नहीं यूनिटी नहीं हो सकता, यूनिटी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? नहीं यहां कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला हो सकता है, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां प्रभु की लोग नहीं आ सकते सालों से पड़े। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता यूनिटी? एक दूसरे के साथ प्रभु की दास लोग क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। एक प्रभु की दास ने कहा, आप हमारे घर आए बहुत धन्य, 12-13 साल हो गए लेकिन अभी गया। तो उन्होंने कहा हम एक दूसरे के साथ यूनिटी बनकर, विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी बनकर, हमारे कई समस्या हैं, कई तनाव हमारा, हमें हालेलुया प्रेज़ लो। मैं आपको बोलता हूं, अगर हम अभी यीशु मसीह ने कालवरी सलीब पर क्या बोला, मेरे लिए मत रो। यीशु मसीह कालवरी क्रूस उठा के जाते हुए आमे कांटों की मुकुट उनकी सिर पर लगाया, हमें खून ऐसे बह रहा है। यीशु ने कहा तुम तुम्हारे बच्चों के लिए रो, जेनरेशन के लिए रो। कितने लोग तैयार है? ये प्रार्थना काय के लिए रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने मेरे, आप अपना माइक बंद रखे, किसी ने कहा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। किसी ने मेरे को कहा पादरी साहब हम सब बुढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे के लिए तो प्रेयर करो, हमारे जेनरेशन के लिए प्रेयर करो, आमीन हालेलुया। किसी ने हम लोग आपस में बात करते, उन्होंने कहा एक जेनरेशन के बाद अगला जेनरेशन में कौन कलीसिया में आएगा, क्योंकि पहले जैसे प्यास और पहले जैसे भूख नहीं है। प्रेयर करेगा तो करा, नहीं तो नहीं करा। आज हमारे बच्चों से कहते हैं
पीस के लिए जरूरत है तो हम बोलते हैं बच्चे के लिए प्रेयर करो, हमें कोई कमी है तो बच्चों के लिए बोलते हैं प्रेयर करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे एक कान से सुनता है, 5 मिनट प्रेयर करती है। हमारे 2 बच्चे आरोन ज्यादा प्रेयर करता है, अडोल्पा जल्दी से 5 मिनट में प्रेयर करके आ जाती है, फिर प्रेयर करते आ जाती है। हम हमारे बच्चों को प्रार्थना में आगे बढ़ाओ, क्योंकि आने वाला हमारा जनरेशन है। येली तो याजक था, लेकिन उनकी संतान के जीवन में क्या हुआ? क्या हुआ आरोन? हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए एली के जीवन में क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उनके बच्चे प्रभु में थे क्या? शमूएल नबी के बारे में और आगे आगे हम जानते हुए, मेरे जो सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे बच्चों के लिए प्रेयर करने की जरूरत है, आगे की जनरेशन के लिए प्रेयर करने की जरूरत है, आगे की जनरेशन के लिए प्रेयर करने की जरूरत है, आगे की पीढ़ी के लिए प्रेयर करने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। पीढ़ी तो बीड़ी पीते हैं आजकल, है ना 10 साल के बच्चे, 10 साल की पीढ़ी बीड़ी पीते हैं, आमे हालेलुया सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, आमे गुंडागिरी में फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं। आज हमारा घर की बच्चों को देखो क्या हाल है, हमारे घर के बच्चे क्या अवस्था में है, हमारे परिवार के बच्चे क्या अवस्था में है। हम हमारे बच्चों को हमेशा बोलते जी के हमारे बच्चों की क्या सिखाते। मैंने छुट्टियों में किसी को फोन करके पूछा आपके बेटी क्या कर, मेरी बेटी कंप्यूटर पढ़ रही है, मेरी बेटी को कंप्यूटर मालूम है। बाइबल की एक वचन मालूम है आपके बच्चे को? हाँ मालूम है, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। वो तो सालों से यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अभी एक बच्चे से मैंने पूछा मुझे ड्राइविंग और सीखना है। हमारे बच्चों को ड्राइविंग सिखाते हैं, 4 व्हीलर सिखाते हैं, खुदा के वचन के बारे में हमारे बच्चे के बारे में पूछेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं। फिर भी एक बार एक पादरी साहब ने पूछा मूसा का मम्मी पापा का नाम क्या है? अमराम योकेबाद। क्या है मम्मी पापा का नाम? उन्होंने बोला मूसा का मम्मी पापा है क्या? वो बच्चा पूछ रहे मूसा का मम्मी पापा है? हाँ, मूसा के मम्मी पापा के नाम। तो कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं ना, कैसे पढ़ सकता है मेरे बच्चे? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, जब मेरी मिसेस प्रेगनेंसी में थे, मेरे उनकी पेट में हाथ रखकर वजन बोलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बच्चे को एक एक वचन बोलते थे, हालेलुया। लेकिन देखो कितने भी हमारे बच्चे प्रेयर करो, हमें हमारे बच्चे के लिए बहुत प्रेयर की जरूरत है। हमारे बच्चों की जैसा प्रेयर की जरूरत है वैसे हमारे कलीसिया की प्रेयर जरूरत है, हमारी पासवानों के लिए प्रेयर की जरूरत है। गलत प्रचारक, गलत उपदेशक लोग, परमेश्वर के वचन की बिना व्यवस्था से पालन करने अनेक लोग सेवकाई में हमें परमेश्वर के वचन गलत हमें जो रॉन्ग टीचिंग देने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देश की छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, कोटा शहर के लिए प्रार्थना करें, कोटा के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। हमारा घर के अंदर ये रोशनी आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महिला ने लूका सुसमाचार में पढ़कर हम समाप्त करिए। लूका सुसमाचार जल्दी से निकालिए। हालेलुया, 15वीं अध्याय 8वीं 9वीं वचन पढ़िए। 15 अध्याय का 8वीं वचन। विलियम जल्दी से पढ़िए। यह कौन ऐसी स्त्री होगी? ये एक ऐसा स्त्री कौन होगी जिसके पास 10 सिक्के हो? एक स्त्री के पास 10 सिक्का था और उनमें से एक खो जाए, उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर, हाँ वो स्त्री दिया जलाकर और घर झाड़ पुकार, सबसे पहले घर झाड़ पुकार। हमें एक शुद्धिकरण के लिए कितने लोग तैयार हैं? घर में क्या करना है? झाड़ बुहार कर। जोर से पढ़ो विलियम। घर झाड़ बुहार कर, झाड़ बुहार कर, झाड़ू लगाकर, जब तक मिल ना जाए, जब तक झाड़ू लगाएगा मिल जाएगा। जो कोई हुई सिक्के हमारे घर में बहुत है, हमारे पति कोई हुई हैं, हमारे बच्चे कोई हुए हैं, हमारे विश्वासी लोग तो बहुत दिनों से कई लोग जो ऑफलाइन में और अनेक लोग कोई हुई है। कोई हुई को क्या करना है? सबसे पहले हमारे घर के अंदर रिवाइवल आना है। हमारे घर के बच्चे बोलना है मम्मी हम उपवास करेंगे। अभी हालेलुया, कल जीवन की गवाही हमने सुना राकेश अंकल की द्वारा। राकेश अंकल ने हमें हालेलुया उनके जीवन में इसी प्रकार कई लोगों की जीवित गवाही है। एक आमीन भी नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में बोल देना। घर में उन्होंने झाड़ू लगा के क्या किया विलियम?
हाँ हाँ, जड़ उबाल कर जब तक मिल ना जाए, जब तक मिल ना जाए, लगाकर खोजती ना रहे। जी लगाकर, बीना नहीं क्या करना है, जी लगाकर खोजना है। अनगिदा है क्या हमारे मध्य में? अनगिदा, अनगिदा नहीं है, जी लगाकर पति के लिए प्रेयर करना है, जी लगाकर खोजना है। और जब मिल जाता है, जी लगाकर बच्चे के लिए प्रेयर करना है। जो बेटे विश्वास से पीछे चले गया उनके लिए जी लगाकर प्रेयर करना है, मन लगाकर प्रेयर करना है, उपवास करके प्रेयर करना है, जी लगाकर खोजा। और जब मिल जाता है, दिया घर के अंदर जलाना जरूरी है, घर के अंदर रोशनी आना है। हम तो बाहर जलाते, घर के अंदर आज जलाओ, हमें घर में प्रेयर करो, घर के लोगों को बोलो प्रभु तुम्हें प्रेम करता है, बोलो प्रेज़ लो, हालेलुया, प्रभु तुम्हें प्रेम करता है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को कहा तू सुसमाचार मत सुनाओ, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने दूसरा जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ लो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर टुकड़े करेगा तो भी कोई बात नहीं, बादल हमारी यीशु मसीह की समय पर उठा लिया जाएगा, था जुड़ जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, 2022 साल पहले हमारे लिए उन्होंने प्रेम किया। हालेलुया तो बोला 2023 पहले है ना भाई 2023 साल पहले हमारे लिए उन्होंने प्रेम किया। हमें दोनों हाथों में कील ठोका गया, पैरों में कील ठोका गया, सिर में हाथों की मुकुट लगाए। क्यों? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे? अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं तो मैं बताता हूं, आप परमेश्वर के चरणों में बैठने से ही छुटकारा हो जाएगा। आप परमेश्वर की संगति में बैठने से ही छुटकारा हो जाएगा। प्रभु बोलता है जो बाढ़ जोता रहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा, वो कार के समान उड़ेगा, दौड़ेगा, श्रमित नहीं होगा। प्रभु बोलता है मेरे चरणों में आ जाओ। कोटा में सुनने वाला प्रत्येक लोग जो ऑफलाइन में आराधना में आ सकते, कल आराधना में ऑफलाइन में 9 बजे आना, ऑनलाइन में सुबह 9 बजे आने वाले 9 बजे आना। आराधना मत छोड़ो, कल आराधना का दिन है, कल आटा पीसने का दिन नहीं है, कल और कोई काम करने का दिन नहीं है। हमें परमेश्वर में प्रेम करता है। कल आराधना तो अभी हमने कपड़ा सब प्रेस करते हैं, एक दिन से पहले तैयारी करते हैं। हमारा आराधना 6 दिन मेहनत करने के बाद कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेगा तो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष करेगा, परमेश्वर निश्चय हमें बरकत देगा, परमेश्वर हमारी स्थिति को बदल देगा, हमारे अवस्था में बदलाव आएगा, हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हमारे अवस्था में परमेश्वर एक बदलावट देगा, हमारे स्थिति में परमेश्वर एक बदलावट देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे अवस्था में बदलावट देगा, हमारे स्थिति को बदलेगा? आज रात काल हमें हालेलुया सुना हुआ वचन को प्रभु के हाथों में याद करें। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग याद करेंगे? हालेलुया। आज रात काल हमारी घर की स्थिति, हमारी कलीसिया की काली पर, हमारे विश्वासियों की आने को रोक दो, हमें रुकावट है, सब कुछ दूर हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने आप हम समर्पण करते हुए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। आज रात कल हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें भी एस्तेर, हमें हालेलुया मुंबई से, महाराष्ट्र से एस्तेर प्रेयर करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय क्षण में आते हैं पिता, आपने सुंदर समय दिया हमारे जीवन में पिता। हम कितने लोग इस दुनिया से चले जाते थे, आपको ना सुन पाते ना जान पाते, पर तूने हमें संभाल के रखा।